हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सत्कर्म करने का महत्व के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए बिना देर किए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालन करता है। सभी प्रकार के कष्ट और संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने मनुष्य को कर्मों को ही महत्ता बताई है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा भविष्य होता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, अर्थात किसी की सहायता की, तो हमें भी दूसरों की सहायता मिलती है। मेरे भाग्य में ऐश्वर्य है, ऐसा केवल विचार करते रहने से किसी को ऐश्वर्य नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य क्या है और कर्म कैसा करना चाहिए, यह अच्छे से समझाने के लिए पुराणों में एक कथा है। एक बार नारद मुनि श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम गए। वहाँ नारद मुनि ने श्री हरि को कहा, प्रभु, मुझे पृथ्वी पर कुछ विपरीत परिस्थिति दिखाई दी। जो धर्म का पालन करता है उसे अच्छा फल नहीं मिलता, और जो पाप कर रहे हैं उसका भला हो रहा है। नारद जी बोले, भगवान, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान विष्णु जी ने कहा, आपने क्या देखा? कोई घटना बताओ। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से होकर आपके पास आया हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे बचाने कोई नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से निकला। उसने गाय को फंसा हुआ देखा, परंतु उसने गाय को बचाया नहीं, अपितु गाय पर पाँव रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। चोर वहां से आगे गया तो उसे मुद्राओं से भरी एक थैली मिली। थोड़ी समय के उपरांत वहां से एक साधु जा रहा था। उसने दलदल में फंसे गाय को देखा। साधु ने गाय को बचाने का पूरा प्रयास किया, पूरे शरीर का बल लगा दिया और अत्यंत कठिनाई से उसने गाय को बचाया। परंतु वह साधु आगे गया तो स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन के प्रभु बोले, नारद, जो चोर गाय पर पाँव रखकर भाग गया था, उसके भाग्य में तो एक कोष अर्थात खजाना था। उसके इस पाप के कारण उसे केवल थोड़ा सा धन ही मिला, और साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी। साधु ने गाय को बचाया, जिसके कारण साधु की मृत्यु होने वाली थी वह मृत्यु टल गई और वह एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चोर को थोड़ा धन अवश्य मिला जो उसके भाग्य में था, परंतु यदि वो गाय को दलदल से बाहर निकालता तो भगवान उस पर कृपा करते। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान हमारे प्रत्येक कर्मों का फल देते हैं। यदि हमने सत्कर्म किए हैं तो उसे हर प्रकार के दुख और कष्टों से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। भगवान विष्णु की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता लग गया। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।